बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में टॉपिक है फ्लो ऑफ हीट इन जियोथर्मल एक्टिविटीज़, इसको डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो हमारा जो टॉपिक है फ्लो ऑफ हीट इन जियोथर्मल एक्टिविटीज़, इसको देखते हैं। फ्लो ऑफ हीट इन जियोथर्मल सिस्टम को डिस्कस करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है, आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि अर्थ जो है उसको 3 मेन लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अब वो 3 मेन लेयर्स कौन सी हैं? एक हमारे पास है कोर, एक है मेंटल और एक है क्रस्ट। ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं और ये आपको फिगर में नजर भी आ रही है कि इसका जो कोर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मेंटल कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और क्रस्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो आपको ऐसे कर्व नजर आ रही है, ये कंप्लीट इस तरह राउंड अर्थ है और इस अर्थ का एक हिस्सा दिखाया गया है। अर्थ के बिल्कुल सेंटर में कोर मौजूद होता है, जो कि इनर और आउटर कोर इनको अलग अलग किया गया है जस्ट टेम्परेचर डिफरेंस की बुनियाद पे। और इसी तरह जो मेंटल है उसको भी लोअर एंड अपर मेंटल में कन्वर्ट किया गया है, सेपरेट किया गया है। और इसके बाद जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं। अब जो कोर है वो इनर मोस्ट और हॉटर लेयर है। इसका टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये ज्यादातर आयरन या निकल की बनी होती है। अब इसकी जो हीट है, यानी कि ये इतनी ज्यादा है, इसका टेम्परेचर क्यों होता है? ये बेसिकली इसकी जो हीट है, अर्थ जब फॉर्म हुई थी तो उस वक्त इसकी हीट वहीं से आई थी और रेडियो एक्टिव डिके है और जियो ग्रेविटेशनल प्रेशर जो है, इनकी वजह से कोर का टेम्परेचर काफी हाई होता है। उसके बाद अगर मेंटल की बात की जाए तो मेंटल सबसे थिकेस्ट लेयर है तीनों लेयर में से। ये कोर और क्रस्ट के दरमियान पाई जाती है और ये आयरन और मैग्नीशियम रिच सिलिकेट मिनरल से मिलकर बनी होती है। ये सॉलिड की तरह बिहेव करती है लेकिन फ्लो भी कर सकती है अंडर प्रेशर। उसके बाद जो सबसे बाहर वाली है वो लेयर क्रस्ट है। क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है जो कि सिलिकेट से मिलकर बनी होती है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक थिकर लेस डेंस होती है और एक थिनर है लेस डेंस होती है, डेंसर होती है। थिकर लेस डेंस और थिनर डेंसर होती है। ठीक है, अब इनमें ये जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ये एरोज क्या शो करते हैं? ये जो स्ट्रेट एरो हैं, इसका मतलब ये है कि यहां पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन के प्रोसेस के तहत हो रही है। और इसके बाद ये जो आपको कर्व्ड नजर आ रहे हैं एरोज, ये कन्वेक्शन के प्रोसेस को शो कर रहे हैं। जहां पे स्ट्रेट हैं वो कंडक्शन है और जहां पे कर्व्ड हैं वहां पे क्या है? कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है हीट ट्रांसफर का। अब इसके साथ साथ 3 मजीद लेयर्स जो आपकी बुक में बताई गई हैं, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मैग्मा, इनका छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको बता दूं कि लिथोस्फीयर क्या होती है, एस्थेनोस्फीयर क्या है और मैग्मा क्या है। लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट और अपर मेंटल के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है। पिछली स्लाइड में आपको जो फिगर दिखाई थी उसमें क्रस्ट और मेंटल दिखाया था, तो जो अर्थ के पार्ट है मेंटल और क्रस्ट, इसके दरमियान में लिथोस्फीयर एग्जिस्ट कर रही होती है। एस्थेनोस्फीयर उसके बाद है। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर से नीचे एग्जिस्ट कर रही होती है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं इसके बारे में डिटेल से आगे स्लाइड आएगी, वहां पे आपको डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद मैग्मा है। मैग्मा क्या चीज है? मैग्मा इज मॉल्टन और पार्शली मॉल्टन रॉक लोकेटेड बिटवीन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि मॉल्टन या पार्शली मॉल्टन रॉक है जो कि अर्थ के क्रस्ट जो पार्ट है उसके नीचे एग्जिस्ट कर रही होती है।
ये मैग्मा जो है बनता कैसे है? बेसिकली मेंटल और क्रस्ट जो है जब वो पार्शली मेल्ट करते हैं तो उसके नतीजे में मैग्मा फॉर्म होता है। अब इस फ्लो ऑफ हीट को, जो जमीन के अंदर हीट कैसे फ्लो कर रही होती है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें है फ्लो ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ। अर्थ के नीचे मैग्मा कैसे फ्लो करता है। जो टेम्परेचर है अर्थ कोर और क्रस्ट का, इसकी रेंज ऑलमोस्ट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यानी कि कोर और क्रस्ट दरमियान में मेंटल भी आता है। कोर से क्रस्ट तक ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसकी वजह से कुछ जो सॉलिड रॉक्स हैं मेंटल में वो मेल्ट कर जाती हैं और जो मैग्मा है उसकी डेंसिटी उस टाइम पे लेस होती है। यानी कि जो रॉक्स मेल्ट करेंगी तो मेल्ट होने के बाद एक लेस डेंस मैग्मा बनेगा। उस टाइम पे हीट ट्रांसफर होती है कोर से मेंटल की तरफ कंडक्शन के प्रोसेस के तहत। ठीक है, मेंटल के अंदर जो मैग्मा है वो हीट अप होता है और जब हीट अप होगा तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत जब फ्लूइड हीट अप होता है तो ऊपर की तरफ जाता है और उसकी जगह लेने के लिए कूलर मैग्मा नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से कन्वेंशन करंट्स बनते हैं। जो प्रोसेस है अपवर्ड फ्लो ऑफ मैग्मा फ्रॉम द मेंटल्स बेस टूवर्ड्स द क्रस्ट, इस प्रोसेस की वजह से मैग्मा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा मेंटल्स की बेस से क्रस्ट की तरफ। कोर सबसे अंदर वाला हिस्सा था, मेंटल दरमियान वाला था और क्रस्ट सबसे बाहर वाला था। तो कन्वेक्शन करंट्स की वजह से, कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत जो मैग्मा है वो मेंटल से क्रस्ट की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस। जो वॉल्केनोस बनते हैं, लावा फटता है, जो उसके बारे में बताया गया है। बेसिकली मैग्मा जो है वो मेंटल में मौजूद होता है कन्वेक्शन करंट्स की वजह से और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये मैग्मा चैम्बर से ऊपर की तरफ मूव करता है। कन्वेक्शन करंट्स क्या है कि जब ये हीट अप होगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और दूसरा क्या काम हो सकता है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसका प्रेशर डिक्रीज होता है। जब प्रेशर रिलीज होगा तो उसके नतीजे में ये कुछ गैसेस रिलीज करता है। गैसेस कौन सी, जैसे कि वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह की ये गैसेस इजेक्ट करता है। इंक्रीजिंग इंटरनल प्रेशर, जिसकी वजह से उसका इंटरनल प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। जब गैसेस इजेक्ट होंगी, गैसेस रिलीज होंगी, तो उसके नतीजे में इंटरनल प्रेशर इंक्रीज करेगा। When this pressure overcomes the overlaying rock's strength, magma fractures it, creating vents. तो जब ये प्रेशर ओवरकम करता है ओवरलेइंग रॉक्स की स्ट्रेंथ को, मैग्मा फ्रैक्चर, तो उसके नतीजे में वेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। और जब वेंट्स क्रिएट होंगे तो यहां से जो मैग्मा है वो बाहर आता है, जिसको हम लावा भी कहते हैं, क्रेटर से। ठीक है, तो बेसिकली जो जहां पे मैग्मा मौजूद है वो मैग्मा क्या करता है, दो प्रोसेसेस, एक कन्वेक्शन करंट्स की वजह से और दूसरा प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपवर्ड मूव करता है, और इसके नतीजे में गैसेस भी कुछ खारिज होती हैं, जैसे कि वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और SO2 है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके अलावा वेंट और क्रेटर से ये सारा लावा फिर बाहर आता है। नेक्स्ट जो है वो है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स मैसिव रिजिड सेक्शंस हैं अर्थ के क्रस्ट एंड अपर मेंटल दैट फ्लोट ऑन द सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर। क्या एस्थेनोस्फीयर एक सेमी फ्लूइड लेयर है जिसके ऊपर रिजिड प्लेट्स जो हैं, जो अर्थ क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बनी होती हैं, वो मूव करती हैं, उनको टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम देते हैं।
देयर इंटरेक्शंस कॉज जियोथर्मल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। इनका जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की जा रही है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरेक्शंस की वजह से जियोथर्मल इवेंट्स होते हैं। कौन से इवेंट्स? जैसे कि अर्थक्वेक है या वॉल्केनिक इरप्शंस हैं। मूवमेंट मैकेनिज्म क्या है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कैसे करती हैं? ड्रिवन बाय मैग्मा कन्वेक्शन करंट्स इन दी मेंटल। पहला प्रोसेस क्या है? मेंटल में जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं उनकी वजह से मैग्मा मूव करता है। मैग्मा जब मूव करता है तो उसकी वजह से प्लेट्स मूव करेंगी। मैग्मा कैसे मूव करेगा? कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। ये सारा पीछे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद राइजिंग हॉट मैग्मा पुशेस प्लेट्स अपार्ट व्हाइल सिंकिंग कोल्ड मैग्मा पुल्स देम। जो हॉट मैग्मा होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी वजह से प्लेट्स अपार्ट मूव करेंगी, जबकि कोल्ड मैग्मा जो है वो जब सिंक करता है तो उसकी वजह से प्लेट्स को वो पुल्स करेगा। ठीक है, यानी कि जब मैग्मा राइज करेगा तो प्लेट्स के दरमियान गैप इंक्रीज कर जाएगा, और जब मैग्मा कोल्ड सिंक करता है कोल्ड मैग्मा तो उस वक्त प्लेट्स के दरमियान गैप कम हो जाता है। उसके अलावा मूवमेंट इज स्लो। जो प्लेट्स की मूवमेंट है वो काफी स्लो होती है। फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर फ्यू सेंटीमीटर्स मूव करती हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट्स हैं कि जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं तो इनकी टाइप्स देखनी है। डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट क्या है? प्लेट्स मूव अपार्ट। के प्लेट्स की जो मूवमेंट है पहली क्या है? डाइवर्जेंट। प्लेट्स मूव अपार्ट, यानी कि प्लेट्स के दरमियान गैप ज्यादा हो जाता है। दूसरी कन्वर्जेंट है, जिसमें प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती हैं और क्लाइड करती हैं। तीसरी ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म से मुराद प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। दीज मूवमेंट्स शेप अर्थ सरफेस ओवर जियोलॉजिकल टाइम। इस मूवमेंट की वजह से जो अर्थ की सरफेस है जियोलॉजिकल टाइम के साथ साथ उसकी शेप आती है। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास। फोर्थ क्या है? अर्थ कोर मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर। अर्थ का जो कोर है वो इतना ज्यादा हीट अप हुआ है, यानी कि उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अर्थ का ये जो कोर का टेम्परेचर है वो अभी तक इतना मेंटेन क्यों हुआ है? जैसे कि 4.4 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं अर्थ को फॉर्म हुए, तो उसके बावजूद भी अर्थ के कोर का जो टेम्परेचर है वो इतना हाई क्यों है? तो सबसे पहली बात, जब अर्थ फॉर्म हुई तो अर्थ की ग्रेविटी ने डस्ट, रॉक्स, आइस और गैसेस को पुल किया। ठीक है, तो 4.4 बिलियन ईयर्स पहले एक प्लैनेट थिया के साथ कोलिजन हुआ था, जिसके नतीजे में मेल्टेड अर्थ और डेब्रिस स्पेस में इजेक्ट हुए थे। अब उस वक्त जो एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद थी, और लेकिन वॉल्केनिक एक्टिविटी और एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स जो थे बाद में जो हुए इस अर्थ में, तो वाटर वेपर्स, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो थे ये प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ बनी, लाइफ का तस्वर हुआ। तो आज भी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट, अर्थ के कोर का जो टेम्परेचर है, यानी कि इंटरनल पार्ट का जो टेम्परेचर है, ये इनर कोर आपको दिखाया गया है, इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये किस वजह से अभी तक मेंटेन किया हुआ अर्थ ने, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला आपके पास है रेसिडुअल फॉर्मेशन हीट। जब अर्थ बनी तो उस वक्त कोलिजन्स के दौरान काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, जो कि, और वो हीट कहां पे ट्रैप हो गई? अर्थ के कोर में, जिसकी वजह से अर्थ के कोर ने अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है। दूसरा क्या है? रेडियो एक्टिव डीके। एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम 238 है या थोरियम 232 है, ये हीट रिलीज करते हैं जब डिके करते हैं। तो डिक्रीजिंग क्वांटिटीज आर काजिंग स्लाइटली लेस हीट प्रोडक्शन ओवर टाइम। तो इनकी रेडियो एक्टिव डिके की वजह से भी जो हीट प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से कोर का टेम्परेचर काफी हाई है। इसके बाद तीसरा है ग्रेविटेशनल कंप्रेशन। इंटेंस प्रेशर फ्रॉम अर्थ्स फॉर्मेशन कंटिन्यूअस जनरेटिंग हीट थ्रू ऑनगोइंग ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्या इंटेंस प्रेशर, अर्थ जब फॉर्म हुई तो उस वक्त जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसकी वजह से हीट जनरेट हुई, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से भी
वो हीट मौजूद रही, तो इस वजह से कोर का टेम्परेचर काफी हाई रहता है। उसके बाद फोर्थ इसकी वजह क्या है कि कोर ने अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है। अर्थ कोर लेयर्स एक्ट एज थर्मल इंसुलेशन। अर्थ की जो आउटर लेयर्स हैं वो थर्मल इंसुलेशन के तौर पे काम करती हैं, यानी कि ना तो हीट अंदर से बाहर जाने देती हैं और ना बाहर से अंदर आने देती हैं, जिसकी वजह से कोर का जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर, वो मेंटेन रहता है। तो ये 4 पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से कोर ने अभी तक 4.4 बिलियन ईयर्स टाइम गुजरने के बावजूद भी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, अर्थ के कोर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज के सोल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। अगर आप पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल विजिट करें। थैंक यू।